जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के दिसंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप तुला राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, दिसंबर महीने की ग्रह गोचर स्थिति जान लेते हैं। तो दिसंबर के महीने में सूर्य 16 दिसंबर से धनु राशि में रहेंगे। इससे पहले वो वृश्चिक राशि में रहेंगे। और मंगल का गोचर पूरे महीने वृषभ राशि में रहेगा। और बुध 3 दिसंबर को धनु राशि में गोचर अपना शुरू करेंगे और 28 दिसंबर को वो मकर राशि में आएंगे और 30 दिसंबर को फिर से वक्री होकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो बुध का गोचर देखें तो वो दिसंबर में ज़्यादातर समय धनु राशि में ही रहेंगे। और गुरु का गोचर मीन राशि में पूरे महीने बना रहेगा। और शुक्र 5 दिसंबर से धनु राशि में आएंगे और इससे पहले जो 5 दिन हैं उसमें वो वृश्चिक राशि में रहेंगे। और 29 दिसंबर से मकर राशि में गोचर करेंगे शुक्रदेव। और शनि मकर राशि में रहेंगे पूरे महीने। राहु का गोचर मेष राशि में रहेगा और केतु तुला राशि में रहेंगे पूरे महीने। और चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में होगा और चंद्रमा आपको मिले जुले परिणाम देते रहेंगे। तो कुछ इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति दिसंबर के महीने में रहने वाली है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले प्रेम संबंध की चर्चा कर लेते हैं। प्रेम संबंधों की चर्चा करें तुला राशि वालों के, तो फिर पंचम भाव के जो स्वामी है वो शनि है, कुंभ राशि है। और पंचम शनि का गोचर आपके चौथे भाव में यानी कि मकर राशि में रहेगा। चौथे भाव में गोचर होगा पंचम भाव के स्वामी का, अपने से द्वादश में होंगे। तो प्रेम संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई भी वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलें, क्योंकि इस महीने आपको तनाव देखने को मिल सकता है। और शनि महाराज का अपने से द्वादश में गोचर आपके प्रेमी प्रेमिका के बीच में कुछ दूरी महसूस करा सकता है, यानी कि आप कहीं न कहीं बाहर जा सकते हैं, यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से न चाहकर भी थोड़ा सा दूर हो सकते हैं। और अच्छी बात ये रहेगी कि आप अपने प्रेम संबंधों में एक दूसरे के साथ मजबूत रहेंगे और आपके प्रेम में आपस में बढ़ोतरी भी होगी। और अगर हम देखें तो जो बुध हैं वो जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, उनका गोचर 3 दिसंबर को धनु राशि में हो जाएगा, तीसरे भाव में हो जाएगा। और आपके राशि स्वामी शुक्र का गोचर 5 दिसंबर को धनु राशि में हो जाएगा। और ये लगभग पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। अगर 2-4 दिन की बात छोड़ दी जाए तो बाकी सारा समय इनका यहीं पर रहेगा गोचर। तो धनु राशि में गोचर रहेगा तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी। और आपके प्रेम में अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो आप उसको समाप्त कर सकते हैं, यानी कि 5 दिसंबर से 29 दिसंबर तक का समय। और 29 नहीं, मैं कहूँगा कि 28 दिसंबर तक का जो समय है वो काफ़ी अच्छा है। 5 दिसंबर से 28 दिसंबर तक का जो समय है वहाँ पर अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो आप उसको समाप्त कर सकते हैं। और अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, तो वहाँ पर भी आप इसी समय का प्रयोग करें। ये समय आपको अपने साथी को मिला सकता है, यानी कि अगर आपके साथी के साथ मित्रता करना चाहते हैं या फिर आपके साथी के साथ कोई मित्रवत संबंध है, उनको प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं, आपकी बातचीत बन सकती है और आपका प्रस्ताव आपका साथी स्वीकार कर सकता है। जो लोग प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने की बात सोच रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इतना आसान नहीं होने वाला है ये महीना। यहाँ पर इतनी आसानी से आपकी बात नहीं बनेगी। आपको अपने परिवार वालों को मनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और अपने साथी को मनाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें, बहुत धैर्य और संयम के साथ अगर प्रयास करें तो आपको सामान्य परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी बात बनती हुई दिसंबर के महीने में नहीं दिख रही है। और अगर बात बन भी जाती है तो बहुत मजबूती से बात पक्की रहे, ये भी आप ध्यान रखकर चलें। इन बातों का ध्यान रखें। और प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव में राहु का गोचर आपके जीवन साथी के साथ गलतफहमियां बढ़ा सकता है और आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष देखने को मिल सकता है। राहु का गोचर आपको थोड़ा हठी भी बना सकता है। आप मनमौजी स्वभाव के हो सकते हैं
और आप अपने जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर बहस कर सकते हैं। इस बात की संभावना दिसंबर के महीने में ज़्यादा रहेगी। और सप्तम भाव के स्वामी जो मंगल हैं, उनका गोचर भी अष्टम भाव में रहेगा, वृषभ राशि में रहेगा। तो आप ध्यान रखें कि आप अपने ससुराल के लोगों के बारे में कोई ऐसी बातें ना करें, वरना आपके जीवन साथी के साथ भी वाद विवाद हो सकता है, ससुराल पक्ष में भी वाद विवाद हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा कि ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त संयमित रहें, तभी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और जीवन साथी के साथ भी गलतफहमियां पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसलिए अगर कोई भी वाद विवाद जीवन साथी के साथ चल रहा है तो इस महीने वो आसानी से हल नहीं होगा। तो आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्पष्टता के साथ और बहुत ही समझौते के तहत आपको बात करनी होगी, तभी बात बन सकती है। और जो लोग अविवाहित हैं, साथी की तलाश में हैं, उनके लिए कोई ना कोई रिश्ता अवश्य ही आ सकता है, उनकी बातचीत बन सकती है। और अगर शादी की बातचीत कहीं चल रही है और कुछ बातों को लेकर शादी की बात अटकी हुई है, तो उन बातों को आप पूरा करने का प्रयास करें। वो बातें आपकी बन सकती हैं, शादी आपकी पक्की हो सकती है। यहाँ पर कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। तो प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में तुला राशि वालों को कुछ इस तरह के परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए संक्षिप्त में आपके दिसंबर महीने के राशिफल की बात भी कर लेते हैं। राशिफल की बात करें तो आपको धन भाव के स्वामी का गोचर अगर देखें तो अष्टम भाव में है, तो और आय भाव के जो स्वामी हैं उनका गोचर भी आपके धन भाव में रहेगा और फिर तीसरे भाव में रहेगा, जो कि सूर्य हैं। तो यहाँ पर देखें तो धन और आय के मामले में तुला राशि वालों को कोई दिक्कत दिसंबर के महीने में नहीं दिख रही है। लेकिन पारिवारिक जीवन में क्रोध से बचकर चलना है, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है, क्योंकि पारिवारिक जीवन में क्रोध देखने को मिल सकता है और आपकी वाणी के चलते वाद विवाद हो सकता है परिवार के सदस्यों के साथ। यहाँ पर आपको ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। माता पिता के साथ संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता आपको होगी। व्यापार कारोबार और नौकरी में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यापार कारोबार और नौकरी में आप अच्छा कर पाएंगे। आपके साथियों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे, बॉस के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। ध्यान रखें कि गलतफहमियां ना बढ़ने दें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में भी गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं आपके साथियों के साथ और आपके बॉस के साथ। व्यापार कारोबार जो लोग कर रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप में कोई व्यापार है तो वहाँ पर आपके पार्टनर के साथ वाद विवाद संभव है और आपका पार्टनर कुछ ऐसी गलतियाँ कर सकता है जिसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा। तो वहाँ पर आपका विश्वास टूट सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखकर चलना है। बाकी व्यापार कारोबार और नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में भी अच्छा रहेगा। छठे भाव के स्वामी जो गुरुदेव हैं, मीन राशि है, उनका गोचर वहीं पर है, तो स्वास्थ्य के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या पहले से चल रही है तो वहाँ पर आपको आराम देखने को भी मिलेगा। तो स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन केतु का गोचर आपकी राशि में है, राहु का सप्तम भाव में है, तो आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और आपके परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर और आपके खुद के स्वास्थ्य को लेकर भी कोई ना कोई खर्च जरूर हो सकता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर आप चलें। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात अगर करें तो आपको शिव भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए और सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें। अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं और सोमवार को ही कभी कभी दूध भी अर्पित करें तो उससे आपको लाभ देखने को मिलेगा। और बुधवार के दिन आप गाय को हरा चारा या हरी पालक वगैरह खिला सकते हैं, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। शुक्रवार के दिन आप खीर बनाकर अगर छोटी कन्याओं में बांटते हैं और पहले दुर्गा माँ को भोग लगाएं और फिर कन्याओं में बांटें, इससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और शनिवार के दिन आप चींटियों को आटा भी खिला सकते हैं, यानी आटा और चीनी मिलाकर खिलाएं, तो उससे भी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे तुला राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।